किसमें थे आप किसमें थे? गाड़ी में क्या घर के अंदर घुसे थे, घर के अंदर मारे, गोली बिस्तर में मारा। ये पूरा मामला जांजगीर चांपा और सक्ती जिले की बॉर्डर का एक गांव है, करही गांव। वहां की घटना है और कांग्रेस नेता के बेटे को गोली लगी है। 2 बेटे को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है और दूसरा अस्पताल में अभी भर्ती है। 3 नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोलीबारी होने के बाद 2 मरीज को लाए हैं। एक का तो डेथ हो गया है, उसको सीने में गोली लगी है और कनपट्टी में उसका डेथ हो गया। एक को दाहिने कंधे पर गोली लगी है और ठीक ठाक हालत में है, बात कर रहा है बढ़िया से, उतना सीवियर कंडीशन नहीं है उसका। क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस संबंध में बयान दिया है, वो भी आप सुनेंगे। सिविल सर्जन जिला अस्पताल के उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी आप सुनेंगे। जरूरी और बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है कि जांजगीर चांपा जिला में गोलीकांड हुआ है और इस गोलीकांड में कांग्रेस नेता के बेटे की मौत हो गई है, एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इसे रंजिश, प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद, इन तीनों एंगल से जांच कर रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कांग्रेस नेता के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये पूरा मामला जांजगीर चांपा और सक्ती जिले की बॉर्डर का एक गांव है, करही गांव। वहां की घटना है और कांग्रेस नेता के बेटे को गोली लगी है। 2 बेटे को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है और दूसरा अस्पताल में अभी भर्ती है। 3 नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और तीनों अभी फरार चल रहे हैं। जांजगीर पुलिस का दावा है कि अभी पूछताछ जारी है, जल्द ही आरोपियों का पता चल जाएगा। जिस इलाके में घटना हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, ये किसी फिल्म से कम नहीं है। घटना क्या है ये जानना जरूरी है और साथ ही साथ रात में हुआ क्या था, आखिर ये घटना क्यों घटी। हालांकि इन कारणों का पड़ताल अभी पुलिस कर रही है, वजह जानने की कोशिश में लगी हुई है। और जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम है आयुष कश्यप और उसके छोटे भाई का नाम है आशुतोष कश्यप, जो अस्पताल में भर्ती है। और जिस कांग्रेस नेता का जिक्र हो रहा है, रेत व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर के रूप में, उसका नाम है ब्लॉक के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं सम्मेलन कश्यप। इनके बेटे की हत्या हुई है। अब वारदात कैसे हुई है, क्या हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। तो कल रात की ये घटना है, तकरीबन 11:30 से 12:30 बजे के बीच की घटना है। आयुष कश्यप अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए सक्ती जिला गए हुए थे। चूँकि ये जो गांव है करही गांव और ये बिर्रा थाना के पास में ये गांव लगा हुआ है। जांजगीर चांपा सक्ती जिला दोनों के बीच वाला हिस्सा है, बॉर्डर का गांव है और राजस्व आता है सक्ती जिला में और बाकी ये गांव स्थित है, थाना स्थित है जांजगीर चांपा में, इसलिए विभाजन थोड़ा सा बटा हुआ है। आशुतोष कश्यप रेत का काम करता है। इसने अभी हाल फिलहाल में नई गाड़ी खरीदी है, हाईवा जेसीबी, और इसकी गाड़ी इलीगल माइनिंग करते हुए राजस्व विभाग और खनिज विभाग वालों ने पकड़ ली थी। तो ये कल जो दिन तारीख थी, कल 23 अप्रैल और दिन गुरुवार, कल दिन भर सक्ती में था और राजस्व विभाग के चक्कर काटा, खनिज विभाग के चक्कर काटा, फाइन पटाया। फाइन पटाने के बाद रात तकरीबन ये अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था। रात 11:30 बज गई से घर आते आते, और 11:30 बजे जब ये घर लौटा तो पीछे पीछे 3 नकाबपोश भी पहुंच गए, ठीक 10 मिनट बाद। चूँकि इसके माता पिता कमरे में सो रहे थे, सम्मेलन कश्यप और इसका छोटा भाई आशुतोष कश्यप और एक बहन प्रेरणा कश्यप, जो जगदलपुर में पोस्टेड है डिपार्टमेंट में, और वो छुट्टी मनाने के लिए भी आई हुई है घर। तीनों एक ही कमरे में थे। अचानक 3 लड़के आते हैं जो चेहरे पर नकाब डाल के रखे हुए थे और आते ही सीधे आयुष के सिर और सीने पर ताबड़तोड़ उसने गोली चलाई है। 2 से 3 गोली चलाई है। एक गोली सीधे सिर पर पड़ी, दूसरी गोली सीने पर पड़ी और तीसरी जो गोली आशुतोष पर पड़ गई, जो टारगेट में था ही नहीं। आशुतोष अभी 10वीं का छात्र है और जो बहन उस कमरे में थी वो सब कुछ देख रही थी, हैरान हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही इन नकाबपोशों ने गोली चलाई, वारदात को अंजाम दिया, बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन उससे पहले इन्होंने इसके माता पिता के कमरे को बंद कर रखा था। वारदात को अंजाम देने के बाद इन तीनों के कमरे को बंद किया। उसके बाद सम्मेलन कश्यप के कमरे में गए, दरवाज़ा खोले और ये कहा कि हमने तुम्हारे बेटे को मार दिया है।
इतना कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद किया, सुटुकनी लगाई और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। आसपास के लोगों को जब सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रात में ही जांजगीर चांपा जिले की प्रभारी एसपी निवेदिता पाल, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप और पूरी टीम मौके पर पहुंची। साइबर की टीम पहुंची, फॉरेंसिक की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। सभी जांच में जुटे हुए हैं। आज दोपहर का वक्त लगभग 3:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो बन रहा है और पुलिस का दावा है कि 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इसे रंजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस व्यवसाय से आते हैं, रेत माइनिंग का काम है, तो इस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा दुश्मनी होती है। तो उस एंगल से भी देख रही पुलिस। और साथ ही साथ घरेलू विवाद, साथ ही साथ कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं था, साथ ही साथ कोई विवाद जिसकी वजह से जान लेने की नौबत आ जाए। तो पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। रात तकरीबन 11:30 से 12:30 बजे के आसपास की घटना है और पुलिस के पास ये भी जानकारी सामने आई है कि मौके से एक आईफोन, साथ ही साथ 50 से 60 हज़ार रुपये कैश भी लूट कर लेकर गए हैं। रात में ही जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन आयुष की मौत हो चुकी थी और छोटे भाई आशुतोष का उपचार जारी है। क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस संबंध में बयान दिया है, वो भी आप सुनेंगे। सिविल सर्जन जिला अस्पताल के उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी आप सुनेंगे। जरूरी और बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है कि जांजगीर चांपा जिला में गोलीकांड हुआ है और इस गोलीकांड में कांग्रेस नेता के बेटे की मौत हो गई है। एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इसे रंजिश, प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद, इन तीनों एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। इस घटना के बाद से सख्ती और जांजगीर चांपा जिला में हड़कंप मच गया है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हो गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है कांग्रेस ने। इस संबंध में अलग से अभी सियासत होनी बाकी है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात है कि 3 नकाब पोशाते हैं, घर में घुसते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और धड़ धड़ गोली मारकर वहां से गायब हो जाते हैं। पुलिस जांच कर रही है। किसमें थे आज किसमें थे? गाड़ी में क्या घर के अंदर घुसे थे, घर के अंदर मारे, कोई रिश्ता नहीं मारा। मेरे लड़का को गोली मार दी। हम बात में कर हाईवा में रहे ना, बिगन परिवार को जो कर दूं मेरा हाई क्लास कर सकते हम लोग इससे जानते हैं कि माता को चाहिए। अपने घर में कैमरा भी लगा सीसी कैमरा जी मैं समझाना हुआ था उस दिन बहुत ही दर्दनाक घटना है। लगातार करही में लगभग चौथा बड़ी घटना का अंजाम दिए हैं और रात के समय सोते समय 3 बदमाश घर में घुसे और बड़े भाई को 2 गोली मारे, एक छाती और एक कनपट्टी में, और दूसरे भाई को भुजा में मारे हैं, जो भुजा से निकल के गर्दन में भी लगा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो घटना है बढ़ते जा रहा है। जैसे मेरे को सूचना मिला, मैं एनकेज अस्पताल, कृष्णा अस्पताल और मौके पे जा रहा था, तो वहाँ इलाज की अच्छी व्यवस्था भी नहीं था। फिर मैंने कलेक्टर साहब को बात किया, एसपी डीएसपी सबको बात किया, फिर उन्होंने बोला अपोलो ले जा भी सकते हैं और ज़िला अस्पताल भी। जैसे हम लोग ज़िला अस्पताल आए जांजगीर में, तो बड़े भाई का एक्सपायर कर गए थे, लेकिन छोटे भाई का इलाज चल रहा है। लेकिन मैं शासन प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुआ है, लगातार इस तरह का घटना लगातार हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में हो रहे हैं, इसको बहुत ही बारीकी और से जांच किया जाए और जो भी दोषी है इसमें उसको जेल के सलाखे के अंदर डाला जाए। और मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और जो भी जिस कारण से ये घटना घटा है उस पर प्रशासन को बहुत गंभीरता के साथ एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह का घटना में मैं क्षेत्रवासी को भी निवेदन करता हूँ कि परिवार के साथ रहे और जो भी इस घटना के अगर जानकारी जानते भी हैं तो पुलिस प्रशासन को इस घटना के बारे में भी बताएं। गोलीबारी होने के बाद 2 मरीज को लाए हैं। एक का तो डेथ हो गया है, उसको सीने में गोली लगी है और कनपट्टी में उसका डेथ हो गया है। एक को दाहिने कंधे पे गोली लगी है, वो ठीक ठाक हालत में है, बात कर रहा है बढ़िया से, इतना सीवियर कंडीशन नहीं है उसका।
नहीं, रेफर करने की स्थिति तो अभी नहीं लग रहा है। थोड़ा एक्सरे करके देख रहे हैं, अगर अंदर में गोली होगा तो इसको ऑपरेशन करके निकाल देंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक ठाक बात कर रहा है, बढ़िया से बात कर रहा है, होश हवास में है।